Hello students, I am Saurabh Agraरी. Welcome to Mathpur Academy. So how are you guys? I hope कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों मैं इस वीडियो में आप लोगों को NCERT के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करूंगा। तो बच्चों ध्यान देना, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो और उसे आप नोट भी करो। और एक बात मैं आपको बता दूं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो ना आप ना अगल ना बगल देखते हो, बस क्या उठाया पेन, उठाए पेंसिल रबर, बस मुंह उठा के लगा दिए क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है मैथ में कि आप क्वेश्चन को बिना पढ़े बिना समझे बस अरे यार ट्रिग्नोमेट्री का उठाओ बस लगा दो। भैया ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉरी, कह नहीं रहा, लिखा हुआ है। इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर आ जाए। अगर हम क्वेश्चन को सोचते नहीं हैं, उसे थोड़े उस क्वेश्चन के लिए समय नहीं देते हैं, तो क्या होता है, क्वेश्चन या तो लेंदी होता है या तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है या आंसर आता ही नहीं है। फिर बोलते हैं अरे यार क्या था फॉर्मूला, क्या लगेगा। फिर यही होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो बच्चों चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा, समझाऊँगा, फिर उसे बताऊँगा और सेम आपको भी यही काम करना है। तो आइए क्वेश्चन को पहले रीड किया जाए बहुत अच्छे तरीके से, फ्रेश माइंड होकर एकदम। ठीक है, आइए। इफ cot थीटा इक्वल 7/8, मतलब cot थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 7/8 एंड इवेल्यूट 1। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। एंड हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि हमारा कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो आप देखो, क्या देखो, क्वेश्चन में देखो कि भैया हमें क्या दिए गए हैं, साइन साइन कॉस कॉस। तो साइन थीटा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और कॉट थीटा भी क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू दिया गया है, इसके हेल्प से हम साइन और कॉस का वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद उस साइन और कॉस के वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो हमारे आंसर तो आएंगे, जरूर आएंगे, उत्तर भी आएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। नोट मत करना भैया, इस बोर्ड को लेके मैं घर लेके नहीं चले जाऊंगा। पूरे अंत तक पूरा समझना, पूरा लास्ट तक आप कॉन्सेप्ट को समझना, उसके बाद आप नोट करना। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे नोट करते हैं पहले। कॉट थीटा इक्वल 7/8। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक राइट ट्रायंगल बनाऊंगा। बहुत खूबसूरत फिगर है, ये बना राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो होता है भैया, लेकिन मैं अभी परपेंडिकुलर बेस नहीं रखूँगा। मैं आपको बताया था कि आप अपने पहले क्वेश्चन में देखो कि आपका रिफ्रेश एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ना आप रखेंगे परपेंडिकुलर बेस। तो मैं देख रहा हूँ कॉट थीटा, थीटा दिया हो गया है, एंगल का कोई नाम नहीं दिया है, थीटा दिया गया है, मतलब एंगल क्या है, थीटा। तो आप लिख लो ए बी सी, नामकरण करने के बाद आप थीटा यहीं रख दो, ए के पास ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा ये रहा, मतलब ये रिफ्रेश एंगल मेरा है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि कॉट तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, फिर इसका एंगल क्या है, जो इसका एंगल होगा वही आप रिफ्रेश एंगल लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या रख दिया, ए के पास रख दिया। ठीक है, यहां पर रख दिया मैंने। अब मैं लूंगा बेस और परपेंडिकुलर। तो यहां से थोड़ा अपना ये आंख यहां पर लगाओ, देखो क्या दिखता है भैया, ये साइड दिख रहा है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर एंड ये हमारा हो गया बेस। अब क्या करोगे, इस वैल्यू को यहां पर पुट करोगे, तो ऐसे ही पुट नहीं करोगे। अब आते हैं कॉन्सेप्ट, आते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे देखो, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पौन में हिंदुस्तान हरा भरा।
उसके साथ सोना चांदी भी तोला, सोना बोले तो साइन और चांदी बोले तो कॉस और तोला बोले तो टैन। साइन का रिलेशन होता है कॉसेक के साथ एंड कॉस का रिलेशन होता है सेक के साथ, टैन का रिलेशन होता है भैया कॉट के साथ। अब कॉट हमारे यहाँ चुपचाप बैठे हैं तो देख लीजिए कॉट यहाँ पर आ रहा है और कॉट का फॉर्मूला क्या बनता है बी अपॉन में पी। तो मैं लिखूंगा कॉट थीटा इक्वल बी अपॉन में पी और इसका आप इससे कंपेयर कर दो। ऊपर क्या है 7, नीचे क्या है अपॉन में 8, इसमें क्या है ऊपर b अपॉन में p। तो जो ऊपर वाला वैल्यू होगा वो हमारा b का होगा और जो नीचे वाला वैल्यू होगा हमारा p का होगा। तो मैं p के पास सकता हूँ 8 एंड b के पास सकता हूँ 7, मतलब बेस। हमें निकालना क्या है हाइपोटेनस। तो आपको तो पता है जब राइट ट्रायंगल के दो साइड दिए गए हों और तीसरा साइड हमें फाइंड करना हो तो चुपचाप आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो आप लिख लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है मुझे फाइंड करने हैं भैया, परपेंडिकुलर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दो और बी क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। इसे आप ऐड कर दो 9 4 13 का 3 कैरी 1 6 4 10 एंड 11। हमें h चाहिए ना कि h स्क्वायर, तो आप स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है तो मैं ये ऐसे ही लिख देता हूँ। h हमारी आ गई ना, आ गई भाई, बनाओगे तो आएगा ही, कॉमन सी बात है। अब क्या करना है भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें साइन कॉस की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइन कॉस की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा का क्या फार्मूला बनता है P अपॉन में H। तो P अपॉन में H लिख दिया। P कितना है भैया, लिख दो 8 और H कितना है 1 अपॉन में अंडर रूट 3। और फिर क्या होता है कॉस थीटा का क्या बनता है फार्मूला B अपॉन में H। लिख लो B अपॉन में H इक्वल B क्या है हमारा 7 एंड H हमारा क्या है अंडर रूट 113। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवाया था, मैं उस फार्मूला का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। देख लो भैया ऊपर नीचे वही लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब दोनों ब्रैकेट में डिजिट वही हो, बस किसका डिफरेंस हो, साइन का। देख लो भैया यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, बस डिफरेंस किसका है तो साइंस का, अरे सॉरी साइन का। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो चुपचाप मुंह उठाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देना, उत्तर आंसर तो आना ही है। ठीक है, तो देखो 1 1 साइन थीटा डिफरेंस किसका प्लस एंड माइनस का, हो गया ना। नीचे भी वही 1 1 कॉस थीटा डिफरेंस किसका सिर्फ साइन का, तो अप्लाई होगा यहाँ पर भी वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 8 अंडर रूट 3 113। ओहो सॉरी, इसे अभी आप सॉल्व ना करो। ये फॉर्म हमें दिया गया है, हमें ये फॉर्म लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्म हमें दिया गया है, हमें ये फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बोल रहा है तो ए का वैल्यू क्या होगा 1, तो मैं 1 का स्क्वायर कर दूं माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है मेरा साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा का स्क्वायर कर देता हूं। सेम चीज़ हमें सेम यहाँ नीचे भी करना है, 1 का स्क्वायर एंड माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। आप यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 8 अपॉन में 113 अंडर रूट में, और इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में
√113। अब इसे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। अब इसका भी तो स्क्वायर होगा, देख लो ध्यान दो, मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर। 8 अपॉन में √113 का स्क्वायर है, तो इसे आपको 2 बार लिखना है इस तरीके से, इंटू 8 8 जा 64। और आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी डिजिट अंडर रूट में हो वो 2 बार हो तो वो अंडर रूट हट जाता है और उसे हम बस 1 बार लिखते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 7 का स्क्वायर 49 113। आप इसे एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो ध्यान दो, 1 से डिवाइड करोगे तो वो 113 होगा, फिर इसका आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस, फिर वही काम करना है, इसका इसमें डिवाइड करना है, जितना आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स कटेगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 64 में तो 64 होगा। सेम वही, इसका भी आप एलसीएम लोगे तो यही होगा। अब 1 का डिवाइड करोगे, नीचे वाले से डिवाइड करना है, जितना आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले से डिवाइड करोगे के टेबल में तो 113 बार टाइम्स कटेगा, और फिर उसी का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, फिर इसका इसमें डिवाइड करोगे सेम 1 टाइम्स में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 49 होगा। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, माइनस कर दो, तो 13 में से 4 गया तो हो गया हमारा 9। अब यहाँ तो 0 हो जाएगा, इसको कैरी दे दो, 10 में से 6 गया 4, 113। अब 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ बचा 0, इसको कैरी दे दो, 10 में से 4 गया 6 अपॉन में 113। अब आते हैं, देखो 1 2 3 4 फ्रैक्शन में है बट 4 टर्म में है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाला सबसे ऊपर के पास लेके चले जाओ और ये वाला इसके पास लेके चले जाओ, मतलब मल्टीप्लाई कर दो कुल मिलाकर, और 113 इंटू 64। तो आपका देखिए ये 113 क्या हो गया, स्वाहा हो गया। आपका क्या आया 49 अपॉन में 64, ये हमारा हो गया एक आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हमारा बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। आप इसे लिख सकते हो कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें यहां पर दी गई है 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर। ठीक है, क्या दी गई है 7 अपॉन में 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49 अपॉन में 64, ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। तो क्या करो बच्चों, आप इसे अच्छे तरीके से नोट करो और प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना कन्फ्यूजन दूर। ठीक है, तो उतार लीजिए इसे अब आप।